एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननम विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जब दुनिया लगाएगी बात तब देखते रहिए द टॉकिंग हार्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सब तो जानते ही होंगे गणेश चतुर्थी का पर्व को हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 27 अगस्त को मनाया गया है। ये गणेश चतुर्थी या भगवान गणेश का जन्मदिन है, जिसे विनायक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार में गणेश जी का मूर्तियों का स्थापना निजी तौर पर घर में और सार्वजनिक रूप से विस्तृत पेंडल पर किया जाता है। अनुष्ठान में दैविक भोजन, हिंदू ग्रंथों का जाप शामिल है, जैसे कि प्रार्थना और व्रत उपवास, और पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद बंटन किया जाता है। ये उत्सव शुरू होने के 10वें दिन समाप्त होता है, जो मूर्ति को संगीत और समूह मंत्रोच्चार के साथ सार्वजनिक जुलूस में ले जाया जाता है और किसी नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अकेले मुंबई में लगभग 1.5 लाख मूर्तियां प्रतिवर्ष विसर्जित किया जाता है। ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक राज्य के उत्सव है। इस त्योहार में गणेश जी को नया शुरुआत के देवता, बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि के देवता के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे भारत समेत अन्य राष्ट्रों में भी मनाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और भी बहुत राष्ट्र है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी हर साल 22 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होता है। वो जो भी हो, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। बात यह है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ गणेश पूजा अनुष्ठित हुआ था, तो हम आप सभी के लिए लाए हैं गणेश पूजा ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये रहे हमारे गणेश पूजा कम्युनिटी के डिमन क्लब के मेंबर। देख रहे हैं ना, 2 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ गणेश जी के लिए पेंडल बनाएंगे। ये रहे हमारे डिमन क्लब के कर्ता धर्ता दैव विधाता गणेश पूजा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आज दूसरे दिन है, टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आज बारिश हो रहा है। अगर कल भी ऐसा लगे रहेगा तो पूजा कैसे होगा? यही बात सोच के हमारे टीम मेंबर्स उदास बैठे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली वो दिन आ गया, गणेश पूजा का दिन। आज मौसम भी सुहाना है, गणेश जी की कृपा से। हमारे डेकोरेशन की काम भी चालू है। डेकोरेशन के काम भी लगभग खत्म हो चुका है। सामने की नज़ारा देख लीजिए। गणेश जी अपने स्थान में विराजमान कर चुके हैं। यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। चेहरा तो बाद में देखेंगे। चलिए पूजा के लिए नहा के तैयार हो जाते हैं। हम आ चुके हैं पूजा करने के लिए। चलिए पहले गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं। पूजा शुरू होने लगा है। गणेश पूजा कम्युनिटी के प्रेसिडेंट गणेश जी को हार पहना रहे हैं और उनके हाथ में लड्डू दे रहे हैं। पूजा करने सब तैयार। चलिए थोड़ा मंत्र पाठ सुन लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओम
त्रिरात्रे गुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्मं पापसंहारं मेघवल्यो शिवार्णं शिवाय महारुद्राय दिव्यंगमस्तु तद्विष्णुपरं पदं सदाविष्णुरयं दिव्यं चुरादितं ओं नारायणाय स्वाहाय नारायणाय सन्तुष्टं प्रदभवजवाकुसंगातं कश्यपयं महादुतं नन्तारे सर्वपापकरं तस्मै दिवाकृत दिव्यसंगतसारवं क्षीरदन्नवसं वाहनमाविजनभक्त्याः सम्भु मुकुटवन्दनं देवतानिमिषणं च गुरुकर्णकसनिधो जगदीशं त्रिलोकं च प्रणमामि बृहस्पति मुकुन्द नालाभं दैत्यनं परमं गुरु सर्वशस्त्रप्रभुतारकं धात्रपं नमामि मृणाञ्जन जयभृत्यं रवीशं महाग्रह जययङ्गभूतं वन्दे भक्त्या सदीश्वरोधकाय घोरं चन्द्रादित्यं मर्दनं शेगायास्तं रुद्रं च राहुं मङ्गलमामिं दिव्यं पिके ओं बालिके नमानस कुशलं सुरविल्यवासिनं रामदूताय स्वाहा चन्द्रामदूताय रामदूताय पाराग्नो पद्यं नमर्दकं स्वाहा पुष्पाणि कुरुकुं स्वाहा स्वाहा पञ्चामृतेन नैवेद्येन चक्ले दिव्यं नामं योजितो योजितो यो प्राणाय प्राणाय ओम पंचामृत जल छिंचो डाण पाखु नि आसो तुम हाथ में नि आसो ओम दिव्यं वस्तु होत शनो नारायणाय नमः ओम नारायण पादासं नमः ओम नारायण पद्यं नमः ओम नारायण हृदयं स्वाहा ओम नारायण बन्धं नमः ओम गणपत्यादिं वयामि गणपतस्य त्रागजत्राधिष्ठानं गुरु मम पूजा गृहाणं दिव्यं वस्तु होत स्या संतुष्टं वरदो दुर्वाभद्राज्यं ओम दुर्वाभद्राज्यं पुष्पाणि समर्पयामि संतुष्टं वरदो भव देख रहे हैं ना, इतने भी ज्यादा लोग नहीं आए क्योंकि हर गांव में गणेश जी का पूजा हो रहा है और कुछ तो स्कूल कॉलेज गए हैं, इसीलिए सिर्फ हमारे गांव के लोग ही आए हैं। पूजा खत्म होने को है, इसीलिए तिलक लगा रहे हैं। जो मौली का धागा बांधना चाहते हैं बांध सकते हैं। इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह सुरक्षा कवच जैसा है, बुरी नजर से हमेशा दूर रखेगा। और पुरोहित हवन करेंगे, इसीलिए सब लोग अर्घ्य डाल रहे हैं हवन कुंड में। चलिए उनकी मंत्र जाप सुन लेते हैं। पूजा संपन्न हो चुका है और पुष्पांजलि के बारी, इसीलिए फूल बांट रहे हैं पुष्पांजलि के लिए। हम पुष्पांजलि दे दिए हैं। हम सब एक साथ पुष्पांजलि दे रहे थे तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सारे फूल इधर उधर न गिरा के इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सभी का फूल को गणेश जी के पास अर्पण कर पाए। चलिए जय गणपति बाबा मोरिया।
अब नारियल फोड़ना शुरू हो गया। सब लोग आरती ले रहे हैं और पूजा पूरे समाप्त हो चुका है। वीडियो में इतने दूर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना राय देना मत भूलिए, क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं। और वीडियो को इतना शेयर करना कि वो वायरल हो जाए। सब्सक्राइब की बात करना जरूरी है क्या, आप सब तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रसाद बंटन का बारी। सभी के लिए बूंदी बनाए हैं। प्रसाद में हर साल खिचड़ी और दाल बनाते थे। इस साल कुछ दिक्कत की वजह से ये हो नहीं पाया। कोई नहीं, इस साल ऐसे ही काम चला लेते हैं। पूजा संपन्न हो चुका है, इसीलिए पुरोहित को विदाई दे रहे हैं। चलिए अभी के लिए हम भी चलते हैं प्रसाद खाने। चलिए रात भी हो चुका है तो रात का नज़ारा ले लेते हैं। इतना डेकोरेशन किए हैं तो आपको दिखाना तो बनता है। शाम को बारिश भी हुआ था तो इसीलिए दूसरे गांव को घूमने नहीं जा पाए। चलिए गणेश जी को भी दर्शन कर लेते हैं। इस साल बजट थोड़ा कम था तो इसी बजट में जितना हो सकता था उतना किया, और क्या कर सकते हैं। चलिए आज हम गणपति बाबा को विदा करने आए हैं। क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते हैं ना। उनके भी तो घर वाले याद कर रहे होंगे, इसीलिए आज उनको विसर्जन कर देंगे। सिंपल तरीके से उन्हें विदाई देंगे। हमारे गांव के दोस्त भी नहीं आए हैं। गांव के आधे लोग तो बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं और जो यहाँ हैं सब काम पर गए हैं। बहुत सब लोग हर दिन इसी टाइम पर काम पर रहेंगे तो इस काम को हमारे ऊपर छोड़ दिए। हम जा रहे हैं गांव के एक तालाब में जहां गणेश जी का विसर्जन कर पाए। इस साल प्रोसेशन के लिए बजट शॉर्ट है तो इसलिए जाको जमों से विदा नहीं कर पाए। चलिए जैसे तैसे काम चला लेते हैं। गांव में गणेश पूजा के लिए सिर्फ लड़कों ही चांदा देते हैं और थोड़े ही कुछ लड़कियां। इस साल सारे लड़के राज्य बाहर काम करने के लिए गए हैं और यहाँ काम करना मतलब आमदनी 8 नहीं खर्चा रुपया। तो कैसे इतना पैसा होगा। फिर भी गणेश जी के कृपा से बिना किसी रुकावट के पूजा खत्म हो गया। हम रहे गांव के लोग जितना हो सका उससे काम चलाए। चलो जो भी हो, गणेश जी को आराम से विदा करते हैं।
चलिए गणपति बाबा को इस साल के लिए आखिरी विदाई दे देते हैं, और फिर भी वो रहेंगे तो हमारे दिल में ही ना। ओम श्री गणेशाय नमः।